नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिस्टम के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कि सिस्टम होता क्या है, सिस्टम काम कैसे करता है। तो आज का जो टॉपिक है ये सिस्टम पे है। और जो हमको नेक्स्ट किसी चीज़ का डिटेल बताना है वो है हमारा सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, इसी के बारे में। लेकिन इस सब सारी चीज़ों को समझने से पहले हमको सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी टॉपिक स्टार्ट हुई है कि हाउ टू स्टे अपडेट विथ टाइम्स, यानी समय के अनुसार कैसे हम अपडेट रहें। तो इस सबको समझने के लिए, यानी अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा सिस्टम। क्योंकि आप देखते होंगे कोई मोबाइल या कोई कंप्यूटर, उसमें जो ओएस होता है वो एक समय के अनुसार उसकी जो डिज़ाइन होती है, यानी ओएस मतलब हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग मतलब कोई चीज़ करने के लिए, कोई काम करने के लिए जहाँ से सारी चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है, वहाँ पे एक सिस्टम होता है। अब यहाँ पर जान लें सबसे पहले कि सिस्टम जो है हमारा वो टाइम से रिलेटेड है। हम एग्जाम्पल पे लेते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कॉलेज है, स्कूल है, फैक्ट्री है, कंपनी है। तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के अनुसार सारे काम किए जाते हैं। अब सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे टाइम होता है। सबसे पहले टाइम एंड स्पेस, ये टाइम और स्पेस, स्पेस मतलब होता है जगह, ठीक, और टाइम मतलब होता है एक टाइम फिक्स किया जाता है कि इतने से इतने में टाइम पीरियड में सारे काम करना है। तो आप देखते होंगे कोई कॉलेज है या कंपनी है तो वहाँ पे एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री वॉल, जो एक दीवार होती है जो कि कंपनी या कॉलेज के चारों तरफ से लगाई जाती है। हम इस सिस्टम के बारे में, जो सीपीयू है, इसको समझने से पहले आप ज़रा सा सारे बातों को क्लियर समझ लें तो ये काम आपको बहुत ही, जो इसके काम है, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी फुल अंडरस्टैंडिंग माइंड कैच कर लेगा इस सारे प्रोसेस को। तो हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है। अभी मान लीजिए आपके पास बहुत सारे टाइम है, 24 आवर्स, चाहे आप बैठे रहें, चाहे मोबाइल देखें, चाहे कहीं भी जाएं, चाहे कुछ भी करें। लेकिन उसी टाइम को आप थोड़ा सा एक सिस्टम बना लें कि इतने टाइम से इतने बजे सोना है, इतने टाइम से इतने बजे जाना है, इतने टाइम से इतने बजे काम करना है, ठीक। तो टाइम क्या होता है, एक साइकिल के अनुसार वो फिक्स चलता है। जैसे कोई गियर देखिए, गियर में कई ऐसे दांत बने होते हैं उसमें, और जैसे चैन है, चैन को अगर किसी में फंसा दीजिए, किसी में, वो अपने हिसाब से वो टोटल मूवमेंट उसी के अनुसार चक्के चलते रहेंगे। लेकिन ज़रा सा ये यहाँ पे सिस्टम आउट हुआ, यानी इससे स्लिप खा गया, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है चक्के की वो चेंज हो जाएगी। आप इसके एग्जांपल साइकिल से ले सकते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं, वहाँ पर देखें जो पैडल को आप प्रेशर देते हैं और पीछे चक्के की मूवमेंट होती है उसी के अनुसार होती है। लेकिन अगर उसमें ज़रा सा भी स्लिप हो जाए तो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है दोनों में। तो यहाँ पे सिस्टम को सबसे पहले समझने की जो ज़रूरत है वो है टाइम। यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे कि जब सिस्टम हमारा ऑपरेट होता है, जब वर्क फर्स्ट प्रोसेस में होता है, तो उस समय एक ही चीज़ इसमें मतलब जनरेट होती है, वो होता है टाइम, और उसे यहाँ पर देखा जाता है क्लॉक से, ठीक। कोई भी माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर है, वहाँ सबसे पहले अगर कुछ भी जनरेट होगा वो होगा हमारा टाइम, क्लॉक। अब वो कैसे काम करता है, इसी मेथड को हमको समझने की ज़रूरत है, तो वो आपको बहुत कायदे से समझ में आ जाएगी। ये तो हुआ सिस्टम का बात। सिस्टम में होता है कि मान लीजिए जैसे आपका कॉलेज हुआ या स्कूल हुआ, वहाँ पर देखिए कई ऐसे क्लास रखे जाते हैं, जो बनाए जाते हैं। वहाँ पे कुछ टीचर होते हैं जो टाइम टाइम पे जाते हैं। जो हमारा टाइम पीरियड होता है ये क्लास का, वो मान लीजिए 40 मिनट हुआ, 40 मिनट हुआ, तो 40-40 मिनट का जो भी सब्जेक्ट होगा, अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे एक एक मतलब पीरियड के बाद
पीरियड मतलब हुआ कि 40 मिनट की पीरियड जो होती है उसके नेक्स्ट बाद जो है दूसरा कौन सा सब्जेक्ट आएगा या दूसरा क्या पढ़ाया जाएगा, ये एक सिस्टम के अनुसार चलता है। और जो टोटल पूरे डे का होता है, जो कि हमारा जैसे मान लीजिए 8 घंटे का हुआ या 5 घंटे का, जो भी क्लास वो सिस्टम बनाया जाएगा स्कूल या कॉलेज का, वो टाइम के अनुसार ही मैनेज कर लिया जाएगा। अगर 5 घंटे का टोटल होगा तो उसी में डिवाइड कर लिया जाएगा कितने कितने घंटे का कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें सिस्टम को इसलिए रखा जाता है कि कहीं से कोई मिसिंग ना हो, इतने देर में इसको पहुंचना है, इतने देर में इसको काम करना है, इतने देर में इसको काम करना है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। यही अगर कुछ भी ना पता हो कब कहाँ पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो ये सब आप जान सकते हैं कि ये सिस्टम अगर फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो गया, तो वहाँ कोई कंट्रोलिंग नहीं रहती। तो सिस्टम एक कंट्रोल की तरह से काम करता है। जो आप देखते हैं हमारे सिस्टम में जो रूल काम करते हैं, वहाँ सबसे मेन भूमिका होता है कि जब कोई सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पे रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसके कानून होते हैं कि जो कानून बनाया जाता है अपने वहाँ के अनुसार। अब इसी चीज़ को, यानी वो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कंपनी चलाने के लिए या कॉलेज चलाने के लिए। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको और अपडेट करते हैं, या कुछ दिन बाद उसी प्रोसेस में रहते रहते कुछ और आइडियाज आते हैं कि इसको और बेटर किया जा सकता है, या इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको कम किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, फिर नेक्स्ट एक अपडेट कर दिया जाता है, जो कि पहले सिस्टम था उस सिस्टम में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि इसमें CRT टीवी के जो काम करते थे, CRT टीवी के काम करने के बाद जो हमारा LCD LED टीवी आया, तो अगर उनको पूरी नॉलेज होगी कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन, पावर सप्लाई और हमारे जो वीडियो ऑडियो जो सिंक होते थे या जो भी डिस्प्ले पे दिखाई देते थे, जिसकी स्कैनिंग होती थी, वो अब इस समय कहाँ पे हैं, तो वो बहुत ही इजी तरीके से उस मेथड को समझ सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए RGB है। RGB क्या हुआ, R मतलब हुआ रेड, G मतलब हुआ ग्रीन, B मतलब हुआ ब्लू। RGB जो है यानी 3 ही कलर से सारे कलर बनते हैं जो हमारे इमेज क्रिएट होते हैं, जो वीडियो आपको दिखती है डिस्प्ले पे। ये CRT के लिए बता रहे हैं कि जो मान लीजिए इसलिए बोल रहे हैं कि इस समय मेरे पास उंगली है और जो मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कहते हैं मान लीजिए, जिसे सपोज कहा जाता है, एग्जाम्पल कहा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान दें कि जैसे आपने CRT पे काम किया और CRT पे काम करते 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 अचानक आपके सामने LCD LED की टीवी आई, तो पिक्चर तो आपको दिख ही रहा, ऐसा कलर तो आउट हुआ नहीं है और इमेज भी वही है। अब अंतर क्या है कि वो एनालॉग था, ये डिजिटल हो गया। तो अब आपको वहाँ सबसे पहले समझना चाहिए व्हाट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है। ठीक, एक बात हो गया। दूसरा, हमारा RGB कहाँ है, आपको उसमें दिख जाएगा जब वो डिवाइड हुआ, यानी जब वो बटा एनालॉग से डिजिटल में, तो ऐसा नहीं कि वो सिस्टम ही गायब हो गया, उसके काम करने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो चेंज हो गया है। अब वो पहले दूसरे प्रोसेस में काम करता था, अब ये दूसरे प्रोसेस में काम करेगा। यानी वीडियो हमारा आएगा सिग्नल और डिस्प्ले पे दिखाई देगा। पहले CRT पे कैथोड रे ट्यूब पे दिखाई देता था, अब ये हमारे जो है LCD, यानी LCD मतलब हुआ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड से आपको मालूम हो गया कि कोई चीज़ गीला है, ठीक। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे कण, और डिस्प्ले मतलब जिस पे हमारा डिस्प्ले होता है, बनता है इमेज छोटे छोटे रूप में, वो पूरे डिजाइन होते हैं। अब आपको जब ये सारे चीज़ों को क्लियर हो जाएगा CRT से, और इसमें मान लीजिए आप नहीं समझते हैं, तब तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस हिसाब से समझ में आएगा। और अगर सेल्फ इतने नॉलेज है तो वो क्या होता है कि सेल्फ अपने आप को अपडेट कर लेता है। तो इसलिए जो है मैंने किसी के टॉपिक को लेकर ये स्टार्ट किया है, जो उनके बहुत साल पहले से ये रिक्वेस्ट थे बताने के लिए कि हम सेल्फ अपडेट कैसे हों। तो
यहाँ पर देखें, सेल्फ अपडेटिंग यही होती है कि हम समय के अनुसार होश में रहें। जब हम समय के अनुसार होश में रहते हैं, क्योंकि जो भी आप काम करते हो उसी के अनुसार सारे काम होते हैं। मान लीजिए आपका सारा फोकस है जिस पे काम करने का, तो आपका सारा समय उसी पे जा रहा है। और कोई कोई है अपना सारा काम फिनिश किए रहता है, नेक्स्ट अपडेट उसको जो है डे बाय डे वो टेक्नोलॉजी को देखता रहता है, फिर अपना काम भी करता रहता है कि इस समय क्या आया। तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो दोनों को मैनेज कर लेता है। और एक है कि जो मान लीजिए अपने लग गए काम पे, और काम करते करते मतलब रिपेयरिंग का काम है, मान लीजिए उसमें लग गए, तो उसमें क्या है, उनको अपडेट का समय मिला नहीं। अब या तो सेल्फ अपडेटिंग कब होगी, जब आपके पास टाइम हो, टाइम के लिए आपके पास वो सारे सिस्टम होने चाहिए या कम काम होने चाहिए। अगर ओवरलोड काम है तो ओवरलोड काम में क्या है कि आपको काम से फुर्सत मिलेगा नहीं, अपडेट होने के लिए आपको किसी के सहारे लेने पड़ेंगे। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी हमारा जो यूट्यूब प्लेटफार्म है यहाँ पे इसीलिए अवेलेबल हुआ है कि अब देखिए, पहले के जो सारे गाने कलेक्शन बनाए जाते थे, एक मेमोरी में स्टोर किए जाते थे, बहुत कुछ सारे चीज़ों को नोट किया जाता था, एक किताब बनते थे। अब ये क्या है, एक लाइव कि आपको कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं, एक क्लिक पे सारे ऑप्शन आपको क्लियर आ जाएंगे कि इसमें से कौन है। इसीलिए अभी से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, क्योंकि यूट्यूब हुआ या गूगल हुआ, यहाँ पे जो भी चीज़ें डाली जा रही है, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, अपलोड की जा रही हैं, वो गूगल कोई सिस्टम नहीं है कि अपने आप जो है उसे चीज़ों को वो वहाँ पे रख ले। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ जो है, यानी जो हमारा जो नॉलेज के हैं, वहाँ पे सब कुछ जो है रखे जा रहे हैं। बाद में उसके कलेक्शन किए जाते हैं कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, और उसमें जो राइट रहता है उसके अपने आप वहाँ पे सिंक होके वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी पहले तो सबको मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग में वो क्लियर किया जाता है, और हम ही आपके द्वारा क्लियर किया जाता है कि ये कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है, और उसी में डिसीजन हो जाता है। कुछ जैसे एक भीड़ होता है और भीड़ में से 2 3 4 को निकाल लिया जाता है कि उसमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो ट्रू होते हैं, जिनको एक ग्रेड देकर रखा जाता है कि 1 2 3 4। तो उसी हिसाब से ये जो है सिस्टम हमारा यूट्यूब प्लेटफार्म, वहाँ पे सारे कलेक्शन को अलग करके आपके सामने जब कोई चीज़ सर्च करते हो तो ला के रख देता है। अब उसमें से आपको कलेक्शन करने हैं कि एक के बाद ऑप्शन देता है। अगर वो सारे ऑप्शन को आप फेल कर देते हैं कि इसमें से हमको नहीं चाहिए, फिर नेक्स्ट वो ऑप्शन देता है कि ये, फिर उसमें से भी नहीं चाहिए, फिर देता है कि आपका जो 1 2 3 4 5 में जो वो रैंकिंग होती है उनकी, उसके अनुसार उसे रैंक पे जो अपने प्रोसेस के हिसाब से फॉलो किए रहता है वो लाकर आपके सामने रखता है। उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही सारे सिस्टम बनाए गए हैं कि जिससे हमारा टाइम बचे, कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पा सकें। इसी के अनुसार एक सिस्टम बना है, और ये पूरा यूनिवर्स ही एक सिस्टम है। आप बहुत ही गहराई में देखेंगे तो एक सिस्टम के अनुसार ही सारा काम कर रहा है। हम आप भी जो है एक सिस्टम के अनुसार ही हैं, क्योंकि सिस्टम में जो टाइम एंड स्पेस बताया गया था वो बिल्कुल राइट है। टाइम हमारा जो मान लीजिए एज है कि 100 ईयर दिया गया है, और 100 ईयर में एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड उसमें इंक्लूड हैं। स्पेस मतलब जो मेमोरी है, जिसमें काम करने की हमारी जो वो है एक फील्ड होता है, वो सारे चीज़ों को जो है स्पेस कहा जाता है। स्पेस एक खाली जगह होता है जहाँ पे आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी चीज़ को जो है उसमें जितने भी आप काम करेंगे वही स्पेस में सब कुछ आपका रीड आउट हो जाएगा, उसी के अनुसार आपके रिजल्ट होते हैं। यानी वो एक प्रोसेस में हो जाता है, जो भी आप स्पेस में काम करोगे टाइम के अनुसार, वही आपका जो है जाके अलग क्लियर हो जाता है, किसमें, रिजल्ट के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि अपने काम पे ध्यान दें, रिजल्ट उसके हाथ में होता है। क्योंकि हम समझते हैं कि हम सब कुछ सही करते हैं,
लेकिन उसके अनुसार, उसके टाइम के अनुसार अगर सही रहेगा तभी रिजल्ट सही आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सिस्टम के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, बायोस के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, कैसे काम करता है, कैसे इसके डाटा प्रोसेस होते हैं, कैसे सिग्नल आउट होता है, कैसे वोल्टेज आते हैं, कैसे पूरा एक एक चीज़ों को जो है क्लियर करते चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।